Good morning students, welcome to Shivaji Group of online classes. Student, this is your computer class. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले आप सबको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता क्या है। ठीक है, हम लोगों को ये पता है मेन कंप्यूटर में दो यूनिट्स, मेनली उसकी दो यूनिट होती है। एक आपकी होती है हार्डवेयर और एक होती है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का वो फिजिकल पार्ट जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिनको हम लोग छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। ठीक, फिजिकल पार्ट कंप्यूटर के कौन कौन से हो सकते हैं? फिजिकल पार्ट वो सारे पार्ट्स, जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, ठीक है, उसका मैकेनिकल पार्ट, उसका इलेक्ट्रिकल पार्ट, जैसे कि आपका कीबोर्ड है वो मैकेनिकल पार्ट है। ठीक है, इसमें कीबोर्ड है, माउस है, आपका मॉनिटर है, सीपीयू है, मदरबोर्ड है। अगर आप उसमें इंटरनल में देखें, मदरबोर्ड है आपके, ठीक है, पोर्ट्स लगे हुए हैं बहुत सारे। तो ये जितने भी पार्ट्स होते हैं, दीज आर द फिजिकल पार्ट्स। इनको हम लोग देख सकते हैं, इनको हम लोग छू सकते हैं। ये सारे के सारे हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, आपका प्रिंटर, स्कैनर, ये सब आपका हार्डवेयर की कैटेगरी में आ रहा है। पर अब आती है बारी कि ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ये जितने भी, देखिए, कोई भी मशीन होती है, हमारे घर में एक वॉशिंग मशीन भी है, हमारे घर में एक गैस भी है, ठीक है, और भी इसी तरह से हमारे घर में बहुत सारी मशीन्स ही हैं। ये सब आपके गैस वैसे सब मशीन की कैटेगरी में ही आता है। इन सब को ऑपरेट करने के लिए हमको उसमें, चाहे वो बटन के थ्रू कोई ना कोई कमांड दे रहे हैं, चाहे आप जैसे यहाँ पे कंप्यूटर में कमांड्स देते हैं कोई, तो ये हम लोग को उसको ऑपरेट करने के लिए कोई ना कोई इसका स्विच ऑन करना पड़ता है, कोई ना कोई उसको कमांड देना ही पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका ये कंप्यूटर भी होता है। कंप्यूटर में क्या है, ये आपका जो भी इसके हार्डवेयर है, जितने भी हार्डवेयर जो यूनिट्स हैं जिससे मिलकर पूरा ये कंप्यूटर आपका कंप्लीट बना है, इन हार्डवेयर्स को ऑपरेट करने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए, यानी कि इनको चलाने के लिए और इनको नियंत्रित करने के लिए आपको किसी ना किसी निर्देश की, किसी ना किसी सॉफ्टवेयर, आपको किसी ना किसी इंस्ट्रक्शंस की, किसी ना किसी निर्देश की आपको आवश्यकता पड़ती है। तो वो जो निर्देश होते हैं आपको, उन्हीं को ही हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। पर एक निर्देश, आपने कोई एक कमांड दे दिया तो वो आपका निर्देश नहीं, वो आपका सॉफ्टवेयर नहीं कहलाएगा। बेसिकली इसमें दो टर्म्स यूज होते हैं। अगर जब हम लोग सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं तो इसमें आपके दो टर्म यूज होते हैं। एक आपका होता है प्रोग्राम, क्लियर, और एक आपको दिख रहा है सॉफ्टवेयर। ये दो टर्म आपके इसमें होंगे। तो देखिए, प्रोग्राम क्या होता है? निर्देशों का समूह, निर्देशों का एक व्यवस्थित समूह जो किसी कार्य को करता है, उसको हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर। निर्देशों का एक व्यवस्थित क्रम जो किसी कार्य को करता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोग्राम। ठीक है बच्चों, प्रोग्राम का मतलब आपको क्लियर हो गया। अब बारी आती है ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? प्रोग्रामों का समूह जो किसी विशेष कार्य को करता है, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। सभी को क्लियर हो गई मेरी बात? निर्देश क्या होता है? एक कमांड जो है वो एक आपका एक इंस्ट्रक्शन होता है जो कि कंप्यूटर काम करता है। सॉफ्टवेयर में अगर आप MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें तो फाइल को ओपन भी करना है, फिर फाइल को प्रिंट भी करना है, आप उसमें एडिट भी कराना है, तो उसमें बहुत सारे कमांड्स है ना। ठीक है, तो यानी कि कोई भी जो सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर में बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो होते हैं वो उनका ग्रुप होता है, यानी कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है। सबको क्लियर हो गई बात? तो इसलिए पहले आपको, सॉफ्टवेयर से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि निर्देश क्या होता है। निर्देश या कमांड वो इंस्ट्रक्शन है जिसके थ्रू वो कंप्यूटर से कोई काम कराता है। प्रोग्राम क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, यानी कि ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो किसी विशेष कार्य को कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रोग्राम। ठीक है, और आप ऐसा नहीं है, मान लीजिए 4 इंस्ट्रक्शन है, रीड, राइट, प्रिंट, एग्जिट, सपोज दैट ये 4 इंस्ट्रक्शंस है, तो उनको एक सिस्टमैटिक क्रम में लिखना है। ये नहीं कि आपने पहले एग्जिट लिख दिया, फिर बाद में राइट लिखा, फिर ये। तो अगर आपने कमांड्स को, इंस्ट्रक्शंस को आगे पीछे कर दिया, तो भी आपका जो हम चाह रहे हैं रिजल्ट, जो हम आउटपुट चाह रहे हैं, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस तो ठीक है, पर लेकिन वो सिस्टमैटिक वे में भी, यानी कि निर्देशों का समूह एक निश्चित क्रम में होने चाहिए। क्लियर है? प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोग्राम का समूह जो किसी विशेष कार्य को करता है,
प्रोग्रामों का समूह जो किसी विशेष कार्य को करता है वो आपका क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर। और एक बिल्कुल रफ वर्ड में जो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन में ये कह सकते हैं, ऐसे प्रोग्रामों का समूह जो किसी विशेष कार्य को करते हैं सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जिनको कि हम देख तो सकते हैं पर हम उनको छू नहीं सकते। ठीक है, हमको ऐसा लगता है, जैसे सपोज मान लीजिए आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं, स्क्रीन पे पेन ब्रश में काम कर रहे हैं, तो आपको ये लगता है कि मैं उसको छू रहा हूं, आप उसको छू ही नहीं पा रहे, आप सिर्फ उसको देख रहे हैं, आप उसको सिर्फ महसूस कर रहे हैं। समझ में आया क्या? तो जो भी सॉफ्टवेयर है उनको कभी हम टच नहीं कर सकते। ये तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन, ये क्लियर हो गया। तो आज आपको बच्चों ये तो क्लियर हो गया कि क्या होता है सॉफ्टवेयर और क्या होता है हार्डवेयर। बहुत सिंपल सी चीज है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, मतलब ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। आप ये सोचे कि हमारे पास बहुत ढेर सारे सॉफ्टवेयर है, हमारे पास एक जो है वो एक गाने की भी CD है, एक वीडियो की भी CD है, पर हमारे पास उसको चलाने के लिए अगर हमारे पास हार्डवेयर नहीं है, हम किसमें, अगर हमारे पास मान लीजिए कोई हमारे पास एक वीडियो CD है, हमारे पास लैपटॉप नहीं है, हमारे पास कंप्यूटर नहीं है और हमारे पास उसमें ड्राइव नहीं है जिसमें वो हमारी जो है वो CD हम इंसर्ट करें और हम उसको लैपटॉप पे देख सकें, तो वो कैसे हमारा जो है वो जो सॉफ्टवेयर है यानी कि वो जो CD है वो हमारी वेस्ट है। ठीक, उसके अंदर जो मूवी पड़ी वो हमारे लिए यूजलेस है। तो यानी कि आपके पास वो जो मूवी है वो तो ठीक है, पर उसको ऑपरेट, वो जिस पर चलेगी वो हार्डवेयर नहीं है तो बेकार है। तो यानी कि आपका हार्डवेयर की भी नीड है। आपके पास बहुत अच्छा, बहुत ब्रांडेड आपके पास कंप्यूटर है, पर उसमें डालने के लिए उसमें कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है। वो हार्डवेयर जो है जैसे ऑपरेट करेगा, मान लीजिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आप उसमें कोई मूवी नहीं चला पा रहे, कुछ नहीं, तो फिर बेकार है। तो यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही एक दूसरे के लिए, दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर ईच अदर। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये सबको मेरे ख्याल से आज ही क्लियर हो गया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चैप्टर में आपका कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर देखेंगे बच्चों कि जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम का जहां पर भी सिस्टम आता है, सिस्टम वर्ड इज रिलेटेड टू द कंप्यूटर। सिस्टम वर्ड आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है, सबको क्लियर है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन मीन्स क्या हुआ, अनुप्रयोग, यानी कि जो हमारे ऐसे सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशंस यानी कि जिनको हमने डेवलप किया है कुछ अपने बेसिक पर्पस के लिए। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये मैं बाद में हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर का अभी हम लोग को डिस्कस करना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। देखिए, हमने आपको पहले बताया कि कंप्यूटर एक मशीन है, उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए, उस मशीन को कंट्रोल करने के लिए हमको सॉफ्टवेयर की नीड्स होती है। ठीक है, ये सबको क्लियर है? तो अब आपका यहाँ पे ये है कि ये सॉफ्टवेयर की सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका कंप्यूटर है वो एक मशीन है, उसको ऑपरेट करने के लिए हमें किसी ना किसी इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है, किन्हीं सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को कंट्रोल करने और उसको ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। बात सबको समझ में आ गई? सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसे सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि वो आप देखा जाए तो वो उसमें बहुत ढेर सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत ढेर सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का जो आंतरिक ऑपरेशंस होते हैं, जो इंटरनल ऑपरेशंस होते हैं, उनको कंट्रोल करता है और उनको नियंत्रित भी करता है और उनको ऑपरेट भी करता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर की यूजर को कंप्यूटर को ऑपरेट कराने में हेल्प करता है। देखिए, हम लोग सिस्टम को ऑन करते हैं और हमारा कीबोर्ड जो है और फिर हम टाइपिंग शुरू कर देते हैं, तो हमको लग रहा है कि ये सब कुछ काम अपने आप से, और ऐसा नहीं होता। उसमें ऑलरेडी ऐसे कुछ सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर आपके पड़े हैं, ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर पड़े हैं जो कि उस कीबोर्ड को ये कमांड देते हैं, उसको ये परमिशन देते हैं कि अब आप यूजर से जो है वो डेटा लेने के लिए एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं होता है कि बस हमने कीबोर्ड लगा दिया तैयार से उसमें सीपीयू में और अब वो हमारे से डेटा ले रहा है, बिल्कुल भी नहीं। उसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर पड़ा है जो कि ये कंट्रोल कर रहा है
कि कब आप यूजर से डेटा लेंगे, कब वो उसकी प्रोसेसिंग सीपीयू में भेजेगा और कब वो उसका रिजल्ट जो है वो आउटपुट के लिए मॉनिटर पे आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आपके बच्चों इसमें यहाँ पे 3 सिस्टम सॉफ्टवेयर भी जो है वो 3 तरीके के होते हैं। मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो 3 सिस्टम सॉफ्टवेयर देखेंगे आप, ये कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम को, जब सिस्टम हमारा ऑपरेट हो रहा है, मतलब सिस्टम को सबसे पहली बात तो स्टार्ट करने के लिए भी हमको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर, जिसका कि मेन एग्जांपल है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये हो गया सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर। फिर आता है सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर। क्या होते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर में आपको वो सिस्टम को कंट्रोल तो नहीं करते हैं लेकिन सिस्टम को सपोर्ट प्रदान करते हैं। ऐसे बहुत सारे उसमें होते हैं, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिनको वो सेकेंडरी सपोर्ट प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं इनको हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। हम लोग इनको क्या कह सकते हैं? इनको हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपका लिंकर, लोडर, ये सारे एग्जाम्पल्स इसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ही आपके आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। व्हाट इज द सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर? सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर आपके ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम को डेवलप करने में, कंप्यूटर में जो जब हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसमें जो हेल्प करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। यानी कि मतलब अगर यूजर जो है वो प्रोग्राम जब बनाता है तो उसमें वो सपोर्ट करते हैं। तो इसको हम लोग क्या, इस तरह से हम लोग इनको क्या कह सकते हैं? इनका एक और भी नाम होता है जिसको हम लोग ये कहते हैं, जिनको हम लोग लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं। डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हो गया? ये सिस्टम को, मतलब जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने में यूजर की हेल्प करते हैं। तो इस तरह से आपको ये पता चल गया आज कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। 2 तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर मेनली जो है वो सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए और उसके ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए और नियंत्रित करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। फर्स्ट इज द सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कॉल्ड द, इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एंड सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंग्वेज प्रोसेसर। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब एक क्लासिफिकेशन जो सॉफ्टवेयर का, वो आज हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के फंक्शंस क्या हैं और ये जो आपका जो क्लासिफिकेशन है इनको हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।